आज हम पढ़ेंगे कुछ थोड़ा आगे पढ़ लेते, ऐसे समझ लो कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन करने वाली बात है, ज्यादा कुछ बचा नहीं इसमें। हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये तुमने पहले पढ़ रखा है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये जो भी हम करेंगे इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेके करना है, मतलब जो भी होगा इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, उसके फॉर्मूला तुमने लिखे हुए हैं। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन के, बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डी यार पिछली क्लास में पढ़ के आया करो, ठीक है कि नहीं। हाँ, एक्सेलरेशन डी वी बाय डी टी वो यूज करना है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बस। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो फिर क्या और बोलो। वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो कुछ लगा सकते हैं कि नहीं, क्या लगा सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये कब लगता है? जब स्पीड कांस्टेंट रहती है, गाड़ी चल रही है एक ही स्पीड पे, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो तब भी ये लगा सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम शुरू कहां से करेंगे? क्या फॉर्मूला होता है भाई एक्सेलरेशन का? dv बाय dt। इसको इधर ले जाए, dv इज इक्वल टू, अब इसको कर देंगे हम इंटीग्रेशन, उससे हमारा कुछ आ जाएगा कुछ, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो लिखा हुआ है यार, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, मतलब इसका कोई लेना। अब बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा इसमें? इसका इंटीग्रेशन इसका बोलो, जल्दी बोलो, तुम बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन डीवी। पिछली क्लास का देख लो ना। हाँ बोलो, देखो पीछे जाके देखो। अरे वो तो यार तो लिमिट है, वो वैल्यू वो नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बस हुआ कि नहीं हुआ? इंटीग्रेशन dx क्या था? अरे x था यार, फिर वो लिमिट वगैरह डालेंगे उसमें अलग बात। इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x और इंटीग्रेशन dv v। हाँ, तो ये v हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट भी डाल देते हैं। वेलोसिटी कहीं से लेके कहीं तक तो होगी, तो इनिशियल से लेके कुछ फाइनल होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम ले लेते हैं u, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को v ले लिया, और ऐसे ही टाइम ले लेते हैं कुछ 0 से t, या t1 से t2 भी ले सकते हो, टाइम इंटरवल की बात है, t टाइम लगे। तो यहाँ पे v पे लिमिट लगेगी u से v, और यहाँ पे a कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके क्या आएगा बोलो? t आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है यार, तो कुछ तो बाहर भी आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t, तो a तो कांस्टेंट है, और t इस पे लिमिट लगेगी 0 से t तक। बस अब कैसे रखना है? ऊपर वाला रख दो, उसमें ऊपर वाला इसमें रखोगे v आएगा,
माइनस नीचे वाला रखोगे यू आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ए, ऊपर वाला रखोगे टी, माइनस 0 तो टी, ए टी। तो v, इसको u को उधर ले जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन बहुत बढ़िया तक हो गया। इसे बोलते हैं कैलकुलस मेथड, ठीक है। कैलकुलस से सॉल्व होता है, कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को ही कैलकुलस बोलते हैं। एक इक्वेशन हमने निकाल दी, पढ़ रखी है ना। दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, क्या करेंगे अब हम कौन सी निकाली, दूसरी कौन सी इक्वेशन होती है बताओ। अरे इसके अलावा और क्या होता है? हाँ किसी की भी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तो उसमें x चाहिए हमको, x कहाँ से आएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx by dt। हाँ फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। ये बाकी जो फॉर्मूले ना वो तो अंडर स्पेशल कंडीशन, कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये हमेशा लगेगा, ये भी हमेशा लगेगा, ठीक है। ये तब लग रहा है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे इसको उधर ले जाओ, तो dx इज इक्वल टू v dt, ठीक है। अब कर दो इंटीग्रेशन, यहाँ पे वेलोसिटी, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा इसको कुछ नाम दे दो यार, कहाँ से लेके कहाँ तक? x1 से x2। और ये क्योंकि यहाँ पे dt लिखा है तो उसका ही वैल्यू डालनी पड़ेगी, t1 से t2। अब ये v कांस्टेंट है क्या? नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ देखो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी, वो तो कांस्टेंट होगी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब गाड़ी स्टार्ट हुई किसी भी स्पीड से, जैसे कि मान लो बॉल फेंकी किसी स्पीड से, तो फेंक दी बॉल, उसके बाद वो जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ उसकी स्पीड चेंज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट का दे रखा है। टाइम चेंज होगा तो v भी चेंज होता रहेगा, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। यहाँ टाइम डालते रहोगे 1 2 3 4 वो v चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे v चेंज हो रहा है यार, ये है वेलोसिटी, क्या डालोगे? ये डालोगे। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? टाइम और वेलोसिटी, 2 वेरिएबल है ना। तो एक इंटीग्रेशन में 2 वेरिएबल अगर होंगे तो उसको इंटीग्रेशन कर नहीं पाए, बताया था ना। तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, इसीलिए हम v को ये लिखेंगे ताकि वेरिएबल एक ही बन जाए। कौन सा वेरिएबल बन जाएगा? टाइम का। देखो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, कितना होता है dx का? x1 से x2 इज इक्वल टू, इस v की जगह पे डालो t1 से t2 u प्लस ए टी dt, ठीक है। अब तुम यार क्या करो जरा इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग से भी लिख सकते हैं। इसका ये हो जाएगा x2 माइनस, और ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो t1 से t2 u dt प्लस, या तो मत लिखो यार, सीधा इंटीग्रेशन करो। u का इंटीग्रेशन, u कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो u dt, क्या होगा बताओ जरा। u का इंटीग्रेशन u dt का इंटीग्रेशन क्या देगा? ut, क्योंकि u तो कांस्टेंट है, पहले क्या आया था? a कांस्टेंट था, dt का इंटीग्रेशन t हो गया। तो u dt का इंटीग्रेशन u इंटू t, तो u तो कांस्टेंट है और t साथ में आ गया, ठीक है। इस पे लिमिट लग जाएगी t1 से, अब अगले वाले में a t dt, अब बताओ क्या होगा? बोलो क्या होना चाहिए? ये a t dt ऐसा कुछ है, a तो कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन याद है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा प्लस a t स्क्वायर बाय 2, नहीं t1 से t2, यहाँ पे 0 से t लगा लो यार, कंफ्यूजन है। टाइम इंटरवल हमने t ले लिया, ये 0 से अब है दोस्तों, ये क्या चीज है? x2 माइनस x1 क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे सीधा x लिख देता हूँ,
एक्सिस डिस्प्लेसमेंट याद रखना है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये u t माइनस 0 तो t, ठीक है, प्लस आगे बोलो प्लस ये टू कांस्टेंट है बाहर आ गया, हाफ a बाय 2 हाफ a t स्क्वायर, बाकी 0 डाल के 0 है, समझ में है? हाँ, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? हाँ, किसके बीच में इक्वेशन हो? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, तो किसके बीच में इक्वेशन है वो? कांस्टेंट छोड़ दो, बाकी क्या बचा? v और x, v और x, बाकी तो कांस्टेंट है। तो v और x वाली हमको कुछ देखो, यहाँ पे हमको x और यहाँ पे x और t का रिलेशन है ना, x और t का एक इक्वेशन, तो हमने शुरुआत कहाँ से की? x और t से ही। यहाँ पे v और t का रिलेशन है, तो शुरुआत कहाँ से की? v और t से। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें कुछ चाहिए v और x। तो देखो कैसे करना है, a इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाय, ठीक है, सही है। तो इसको हमें x बनाना है, क्योंकि हमको t नहीं चाहिए भाई, हमको x चाहिए। तो कैसे बनाए? dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये dx बाय dt क्या है बताओ? है वेलोसिटी। तो a को हम ये भी लिख सकते हैं v, तो v dv बाय लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते। अब ये बन गया v और x का कुछ रिलेशन। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो v और x का ही आ जाएगा कुछ। अब उसको उधर ले जाओ, इसको ऐसे अलग कर दो, v इंटू डी वी इज इक्वल टू a dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, ये हो जाएगा x1 से x2। इसका इंटीग्रेशन बताओ या अकेले बताओ? हाँ हाँ बोलो बोलो बताओ, तुम बताओ क्या होगा? क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। v स्क्वायर बाय, ठीक है, इस पे लग जाएगा u से v, और इसी को टू इधर क्या है बोलो? इधर बोलो, इधर बोलो, इधर बताओ, तुम बताओ क्या लिखूं? a भी तो आएगा, एक a और x की लिमिट x1 से x तक, ठीक। अब रख दो उसको, v डालेंगे तो क्या आएगा? v स्क्वायर बाय 2 माइनस u डालेंगे तो u स्क्वायर बाय 2। ये 2 को बाहर भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट अंदर लो बाहर लो कहीं भी लो। u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो वो डिस्प्लेसमेंट, और ये x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट है, उसको हमने x ही बोल देंगे। और इसमें एलसीएम ले लो, ठीक है, और एलसीएम लेके 2 आएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस 2ax। आगे बात समझ में? बस हो गया, तीनों इक्वेशन आ गई, तो उसका डेरिवेशन है, लिख डालो। तो ये 3 इक्वेशन यूज करनी है हमको, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं, ये 3 इक्वेशन आ गई, इनका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बताओ, ग्राफ भी पता होना चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता दूं। v इज इक्वल टू u प्लस टी, ग्राफ किसके बीच में बनता है? जो वेरिएबल होता है, कौन है वेरिएबल? v और t, बताओ। इधर v इधर t, बताओ कैसा बनना चाहिए ग्राफ? थोड़ा सोच समझ के बोलो, रुक जाओ, बताओ क्या लगता है? तुम बताओ भाई, कैसा होना चाहिए ग्राफ? अपोवर्ड की तरफ
ओरिजिन से। देखो जब भी ये वेरिएबल आ रहे हैं, वेरिएबल आ रहे हैं ना दो, इन दोनों की पावर क्या है? वन, सेम भी वन वन, इसकी भी वन, इसकी भी वन। जब भी ऐसा हो तो ये लाइन है, दोनों वेरिएबल की पावर वन हो जाए तो लाइन बन जाता है, लाइन, ग्राफ लाइन। और लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी, कैसी भी हो, तो डिपेंड करता है कि ये क्या है। ठीक है, हाँ अब ये आ जाओ इस पे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक वेरिएबल की पावर क्या है? वन, दूसरे वेरिएबल की पावर स्क्वायर है। वन भी है लेकिन बड़ी वाली पावर देखो, स्क्वायर है ना, टू है। तो कहीं देखा है ऐसा कुछ 10th में? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 क्या होता था वो, क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कैसा बनता है ग्राफ? देखा कुछ ऐसा कुछ? पैराबोला, ये पैराबोला ही है। ठीक, इधर x ले लो। पैराबोला कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नीचे ऊपर। ठीक है, हाँ। तो याद रखना, पैराबोला जैसा कुछ दिख रहा है तो ठीक है। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या है, बी और एक्स। अब बताइए कैसा होगा ग्राफ? ये भी पैराबोला, एक वेरिएबल की पावर वन है, दूसरे वेरिएबल की पावर टू है, ये भी पैराबोला है। इधर बी ले लो, तो लेकिन ये पैराबोला थोड़ा सा अलग है। जैसे ये पैराबोला ऐसा होता है ना, पैराबोला देखा ना ऐसा होता है, पता है? देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला पैराबोला कैसा होगा? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कैसा होगा? तो पैराबोला ऊपर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी, नीचे भी, कैसा? तो यहाँ देखो, तो ये इसको बोलते हैं, इसको जिसका मुंह किधर है? ऊपर की तरफ। और ऊपर कौन सा है? वाई एक्सिस। तो जिसकी पावर वन है मुंह उसकी तरफ हो जाता है, जिसकी पावर वन है उसकी तरफ नहीं, तो मुंह किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ। ये पैराबोला मुंह उसकी तरफ। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि जब वेरिएबल की पावर वन और टू हो जाए तो पैराबोला हो जाता है। ठीक है, ये भी बना लो, स्ट्रेट लाइन है ये। ये पैराबोला, ये भी पैराबोला। तो ये एक किसी इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन ही समझ लो कि क्या बोल रहा है कि गाड़ी चल रही है, ठीक है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मतलब ये इक्वेशन लग जाएंगी, यही मतलब है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब वो चल रहा है, मान लो यहाँ पे 1 सेकंड हो गया, t इज इक्वल टू, यहाँ पे t 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये t इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो तुमसे कोई बोलेगा कि बताओ पहले सेकंड में गाड़ी कितना चली, तो डायग्राम में क्या कौन सा पोर्शन बताएंगे?
हाँ, पहला सेकंड का मतलब 0 से, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही हो जाएगा पहले सेकंड में जो चला। दूसरे सेकंड में 1 से 2 चला, ठीक है। ऐसी मैं बोलूँगा 7वें सेकंड में कहाँ से कहाँ तक चला, 6 से 7। 10वें में, समझ गए? तो nth सेकंड में है, n-1 से n तक। बोलो। अरे 15वें सेकंड में कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो nth सेकंड में जब मैं बोल रहा हूँ 15, तो तुम कर क्या रहे हो उसमें? हाँ तो करो ना फिर। nth सेकंड में n-1 से n, तो मान लो nth सेकंड ये n-1 है, t इज इक्वल टू n-1, और आगे जाके ये t इज इक्वल टू n। तो ये डिस्टेंस जो ये वाला ये पार्ट, यही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। मतलब कौन सा, 20वां 25वां, 25वां और 25 सेकंड अलग होते हैं, ठीक है। छठा सेकंड और 6 सेकंड अलग होते हैं, पहला दूसरा तीसरा ऐसे nth सेकंड। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से क्या करो, शुरू से लेके n तक का डिस्टेंस निकाल लो, फिर शुरू से n-1 का डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? तो ये जो शुरू से लेके n तक का, इसको बोलेंगे xn, n सेकंड में कितना चला, और शुरू से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे, x n-1 कि n-1 में कितना चला, ठीक है। तो ये जो बच गया x nth क्या हो जाएगा, x n सेकंड में कितना चला और n-1 में कितना चला, दोनों माइनस कर दिया जाए। अबे फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना बताओ? n सेकंड में कितना चला, कैसे क्या कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? इक्वेशन लगानी और कुछ नहीं करना। थर्ड इक्वेशन लगा लो। हाँ उसमें x सेकंड क्यों, डिस्टेंस और वेलोसिटी तो भाई है ही नहीं, टाइम दे रखा भाई। सेकंड इक्वेशन लगा लेते, ठीक है। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, नहीं आ रहा? बताओ कौन सी लगानी है। x कहाँ से निकलेगा, तुम बताओ कहाँ से निकल सकता है x? अरे 3 ही तो इक्वेशन है जो यूज करनी है। कहाँ से निकलेगा x? यहाँ से निकल जाएगा, दोनों से निकल सकता है। दोनों से निकल सकता है क्या? तुम ये थर्ड वाली से निकल जाएगा कैसे? ये पता है आपको? ये नहीं पता ना, कहीं भी v का तो जिक्र भी नहीं हुआ, पता ही नहीं है v के बारे में कुछ। कौन सा लगाना ठीक रहेगा? क्योंकि हम देखो हम टाइम नोट कर रखा है कि ये टाइम हो रहा है, ये ऐसा टाइम चल रहा है, टाइम के बारे में पता है, और हमें x निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, समझ आ गया? xn के लिए बताओ क्या लिखो, बताओ क्या लिखना चाहिए? लगाओ इक्वेशन, u इंटू t की जगह पे क्या रखना है? बोलो जल्दी बोलो, कितना टाइम हो रखा है भाई? n। तो xn निकालने के लिए हमको यहाँ तक निकालना है ना, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, n रख दिया, इंटू n और प्लस हाफ, a तो कांस्टेंट है, उसका तो क्या करें, आगे बोलो। अरे जब तुमने यहाँ पे n डाला तो वहाँ पे यार क्या डालोगे तुम? ये पूरा xn है, यही xn है। xn निकालोगे तो यहाँ पे n रखोगे, वहाँ क्या n-1 रख दोगे? xn निकाला ना, ये xn ही है, तो उसमें टाइम क्या रखोगे, n रखोगे ना। दोनों जगह n रखोगे या एक जगह रखोगे? हाँ समझ में आया? माइनस xn-1, अब बताओ ये n-1 में कितना डिस्टेंस, कितना एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। अब बोलो जल्दी बोलो, बताओ।
u इंटू एन माइनस वन प्लस plus half a n minus 1 whole square. ठीक। अब कर लो यार, सॉल्व करना कुछ। ये क्या हो जाएगा, यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाय टू, ठीक है, माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। आ रहा समझ में? कुछ नहीं किया, खोल दिया। अब क्या करें, और खोलो ब्रैकेट, प्लस ए एन स्क्वायर बाय टू माइनस यू एन प्लस यू और माइनस ए एन स्क्वायर बाय टू माइनस ए बाय टू और प्लस ए एन। अरे ए बाय टू भी तो मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो ए एन स्क्वायर बाय टू ए एन स्क्वायर कट गया, यू एन से यू बन गया, बचा गया u माइनस ए बाय टू प्लस ए एन। इसको ऐसे लिख लो यार, u प्लस ए कॉमन ले लो, n माइनस हाफ लिख सकते हैं। टू एन माइनस वन बाय, इसको ऐसे u प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस, तो ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है ये भाई डिस्प्लेसमेंट की है यार, ठीक है, याद रखना है वो x इज इक्वल टू यू टी प्लस x क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिखो, बुक में लिखा रहता है ना डिस्टेंस, देखोगे डिस्टेंस यार गलत लिखा रहता है, डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, लिख लिया। एक बॉडी starts from rest, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट, क्या मतलब है रेस्ट से स्टार्ट, क्या मतलब है इसका, हाँ मतलब इनिशियल क्या है, क्या वेलोसिटी। रेस्ट से स्टार्ट मतलब पहले रुकी हुई थी, तो रुकी हुई से स्टार्ट हो मतलब वेलोसिटी क्या थी पहले, जीरो थी, t = 0। रेस्ट से स्टार्ट हुई, ठीक है, इट कवर्स $64 मीटर, ठीक है, in 8 seconds। तो find its velocity at 10 सेकेंड। 8 सेकेंड में 64 मीटर चली, तो 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखिए ना शुरू से t = 0 है, तो t = 8 पे 64 मीटर पे थी वो, चली गई, तो 10 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ। 100 तो तुमने कर ही रखा है, कितना आ रहा है, 20 मीटर वो कुछ नहीं हुआ। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सबसे पहले देख लो क्या क्या दे रखा है, u = 0, a पता नहीं है, x दे रखा है 64 at t = 8, मतलब जिस इक्वेशन में तुम 64 डालोगे वहाँ पे 8 ही डालोगे, ये नहीं कि कहीं पे कहीं 64 डाल दिया कहीं 10 डाल दिया। जब टाइम होगा 8 सेकेंड
तो x होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 64। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एक्स टी दे रखा है यार, एक्सेल और यू तो जीरो ही है, तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा लो। तो ये हो गया 64 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये तो हाफ ए 8 का स्क्वायर 64, ये कट गया, तो ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अब हमें पूछा है वेलोसिटी बतानी है 8-10 सेकंड, और वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u 0, v इज इक्वल टू, और कितने पे बताना है 10 सेकंड पे, तो a तो कांस्टेंट है 2 इंटू 10 20 मीटर हो गया कि नहीं। हाँ चल एक और जो भी बॉडी starts with 2 मीटर पर सेकंड से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, कितना ले लेते हैं 5, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ, 5 उसका एक्सेलरेशन। अब से देखना तो फाइंड टाइम टू कवर 32 मीटर। टाइम निकालना है कितने टाइम में वो 32 मीटर कवर कर लेगी। निकाल निकाल तो जल्दी निकाल। क्यों भाई नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो पा रहा? कौन सी इक्वेशन आई है तो बताना। x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट इज इक्वेशन 5t 32 इज इक्वल टू t 2t plus half 5t square 5t ठीक है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 64 इज इक्वल टू 4t इसको उठा के ले आओ 5t स्क्वायर। ठीक है अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये 10 में कर देते हैं कितना सा मल्टीप्लाई करके हैं
320 आ रहा है, ठीक है। इसके फैक्टर बनाओ, 2 से 160, 80, 40, 20, 10, अब तुम्हें फैक्टर बनाने हैं, कॉम्बिनेशन याद है कि नहीं है कुछ? कितना होगा ये? कितना होगा? 1 2 3 4 16, और ये कितना हो गया? 20 हो गया। 20 और 16 करके 4 आ जाएगा, तो 5t² प्लस 20t माइनस 16t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, 5t, t प्लस 4, यहाँ पे कॉमन ले लो 16, t प्लस 4, तो एक t की वैल्यू आ गई -4। वन हो नहीं सकता माइनस में, माइनस में टाइम हो नहीं रहा। 16/5 सेकेंड, 3.2। ठीक है। तो वेलोसिटी निकालनी हो तो v = u + 80, तो 2 प्लस 1 है 5 × 16/5, कितना आ गया ये? 18। आई बात समझ में? हाँ, अकेले समझ में आ गया? क्यों यार, इक्वेशन लगानी है, ठीक है। एक और करते हैं, एक गाड़ी है जो कि चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी है मतलब उसकी, ठीक है। ये ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से वो चल रही है, गाड़ी चल रही है। अब वो ब्रेक लगाना शुरू कर, ब्रेक लगा दे, ब्रेक लगाता है तो आगे जाके गाड़ी रुक जाती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। तो इसके केस में जब वेलोसिटी कम होती है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन होता है। सुने क्या ऐसा? एक्सेलरेशन मतलब जब एक्सेलरेट रेस देते हैं स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जब ब्रेक मारते हैं तो रिटार्डेशन, जब रेस देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन होता है, उसमें स्पीड बढ़ रही है। और जब ब्रेक मारते हैं तो स्पीड कम हो रही है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। होता है एक्सेलरेशन ही है, लेकिन एक में स्पीड बढ़ती है और दूसरे में रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होना। ये आगे जाके रुक गई, उसने बोला है कि क्या हो गया इसका, if the body stops after क्या बोले इसको 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक है। फाइंड जो भी आया, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू स्टॉप, मतलब कितना टाइम, 120 मीटर पे जाके वो रुकी तो टाइम बताना है कितना लगेगा ये सब होने में, रुकने में। समझ गए बात को? करो, हुआ कुछ? कितना? 1.66, हाँ वही है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। 120 मीटर तो दे रखा है, कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे बताओ? टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है क्या? टाइम कितना टाइम में रुकी, कितना टाइम लगा, तो अब बताओ। थर्ड वाली v² - u², और v कितना है? v बताओ, क्यों? अरे रुक जाओ, हाँ बोलो, रुक गई। 0 - 200 नहीं, 20 का स्क्वायर तो 400 = 2a 120, ठीक है। एक जीरो इससे कट गया,
2 से कट गया 20, फिर 2 से कट जाएगा 6 और 10, 10/6 या 5/3, 5/3 -5/3। ये माइनस का मतलब ये हुआ कि स्पीड घट रही है इसीलिए वो माइनस आ रहा है, ठीक है। इसको एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब हाँ, इक्वेशन तो सेम ही लग रही है। फिर हमें निकालना कितना टाइम लगा, अब पता कौन सी इक्वेशन लगेगी? V is equals to U plus AT. ठीक है जी, v कितना 0, u 20 -5/3 t, तो t आ जाएगा 20 इंटू 3/, कितना टाइम लगा? 12 सेकंड हो गया। 12.5. सही है। ठीक है।